समय से पहले कुछ नहीं होता और भाग्य से ज्यादा भी कुछ नहीं होता। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं, महाराज आप स्पष्ट बताइए कि कृष्ण ला क्यों नहीं सकते थे, उनमें क्या मजबूरी थी? गुरु पुत्र को क्यों ले आए? क्योंकि गुरु पुत्र का समय पूरा हो चुका था, थोड़ा बहुत था, अब वो तो बन जाता है ना। चना है, अब घेटी लग गई है ना, पका नहीं है तो भी उसकी कढ़ी बन सकती है। हराई तोड़ लिया है, छील छाल के अपना बाँट की है, बढ़िया बन जाती है, अच्छी लगती है। और अब उसमें फ्राई नहीं लगा है, यही थाली अच्छी, फ्राई नहीं लगा है, फूल ही नहीं लगा, कहो कढ़ी बन जाए, कैसे बनेगी? गुरु पुत्र खत्म हो चुका था, कुछ ही समय बाकी था उसे जन्म लेने के लिए। भगवान ने उसके पहले ही कह दिया अब इसको छोड़ो, ये हमें दे दो, दे दिया, वो तो सही है। लेकिन अब शुरू प्रद्युम्न का तो शुरू ही हुआ है, अब समय पैदा ही हुआ है, अब उसको कैसे ला सकते? उसके जो विधान है उसे तो पूरा करना है। तो विधान कैसा है ये हम आपको बता रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक समय भोलेनाथ अपने पत्नी सती को बहुत समझाए, लेकिन पत्नी ऐसी होती है कि वो पति की सुनती भी नहीं है ना, वो अपनी ही चलाती हैं, प्रायः उल्टा करती है। पति का है ऐसा तो उल्टा चलती। जब तक उनका दिमाग नहीं ठीक होता तब तक वो उस पर विश्वास नहीं करती। सती जी, शंकर भगवान सती को लेकर के कथा सुनने के लिए त्रेता युग में कुंभज ऋषि के पास गए, साथ में सती जी थी। कुंभज ऋषि ने शंकर जी के खूब पूजा करी, आरती करी, आप अखिलेश्वर हैं, भगवान हैं। सती बड़ी खुश हुई, मेरे पति का बड़ा सम्मान हो रहा है कि भगवान है कि नहीं। लेकिन जब कथा का समय आया तो शंकर भगवान के जो इष्ट हैं वो राम हैं, और वो इष्ट राम जी बालक रूप में है, बड़े राम नहीं है इष्ट, छोटे राम। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, असब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू, अमंगल भवने मंगलहारी, अद्रवो सदशरथ अजिर बिहारी। शंकर जी कथा प्रारंभ के पहले ये चौपाई बंद नहीं करे, बंदव बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू, अमंगल भवने मंगलहारी, अद्रवो सदशरथ अजर बिहारी। क्या है? अजर बिहारी। पाणी जी क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, हाँ, बहु दशरथ अजर बिहारी। हाँ, कुछ लोग अजर बिहारी कहते, अजर रामचरितमानस में कहीं लिखा? नहीं, हाँ, नहीं, यही लिखा जो हम बोले अजर। और कोई सुंदरकांड आधे हम 50% लोगों को सुने कि वो कहते हैं अजर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, अद्रवो सदशरथ अजर बिहारी। अजर अजर कहते हैं जबकि ये अनुचित है और पूरे अर्थ को अनर्थ कर देता है। क्या बोलना चाहिए? अजीर। अजीर का मतलब होता है आगन, और अजर का मतलब होता है जरई नहीं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, जो जरई नहीं उसको अजर कहते हैं। और अजीर का मतलब होता है आगन, मंगल को करने वाले, अमंगल को हरण करने वाले भगवान श्री राम
दशरथ के आंगन में खेलते हैं, या दशरथ के आंगन में खेलने वाले भगवान श्री राम मंगल को करते हैं, अमंगल का हरण करते हैं। ऐसे राम को मैं द्रवित हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ उनके शरण में। ये अर्थ होता। और अजर का मतलब, अजर का तो सब उल्टा हो गया। अजर अमर हो गए। हाँ, मतलब अजर बिहारी, ये तो सब उल्टा। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो भगवान श्री राम जी बाल रूप में शंकर जी के इष्ट हैं, इसलिए इष्ट की कथा सुनने में, है ना, आदि हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ पहुँचे, शिव जी से उनको अगस्त जी से बोले, कुंभज ऋषि से, कि राम कथा कहो। तो राम कथा अगस्त मुनि सुन कहते हैं, राम कथा मुनि वरे बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा भोलेनाथ ने कुंभज ऋषि से सुना, और जो कथा कहता है वो थोड़ा ऊंचे बैठता है, और जो कथा सुनता है थोड़े नीचे बैठता है, मंच। सती जी शंकर जी को ऐसे, शिव जी ने कहा, बाबा जो पूजा ऊपर बैठा, तुम नीचे, ऊपर बैठ के सुनो, उसको कहो नीचे बैठे, कथा का है, तुम ऊपर बैठो, तुम बड़े हो। शिव जी ने कहा, अरे नहीं, तुम भगवान नीचे बैठो, वो मानो ऊपर बैठे, नीचे बैठो। नीचे बैठा कथा का। शिव जी ने कहा, भाग्यवान, कथा कहने वाला बड़ा होता है, चाहे भगवान को सुनावे चाहे किसको सुनाए। व्यासपीठ बड़ी होती है, व्यासपीठ सबसे बड़ी पीठ कही गई है। जो भी श्रोता होते वो सब उसके नीचे बैठते। सती जी ने कहा, हम नहीं सुनेंगे। बोले, नहीं सुन, नहीं सुनना है तो नहीं सुन। सती जी ने कथा नहीं सुनी, सुनी महेश, एक वचन है, केवल महेश जी सुने कथा। सुनी महेश परम सुख मानी, सती ने नहीं सुनी। और यदि सती जी कथा सुन ली होती तो राम जी में शंका उनको कदापि नहीं होती, है ना। जो शंका करी कि प्रभु श्री राम की अपर को है, ये कोई दूसरे हैं, बालक हैं, राम जी नहीं हैं, भगवान नहीं है, तो ये, जबकि शंकर जी ने कहा कि ये जय सच्चिदानंद जग पावन, अस्के चले मनोज न सावन, कुसमय जान न केन चिन्हारी, मृग बध बंधु सहित हरियाए, आश्रम देख नैन जल छाए, बिरह बिकले न रघुराई, खोजत फिरत विपिन दो भाई, कबहू शोक वियोग न जाके, न शोक न वियोग जिनके नहीं होता, देखा विरह विकल दुख आके। शंकर जी ने देखा इनको कभी शोक होता ही नहीं, लेकिन ये कितने दुखी हो करके और रो रहे हैं, इसलिए अब हमें इनसे मिलना नहीं चाहिए, दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। सती ने कहा कि ये रो रहे हैं, ये भगवान हैं, इनको पत्नी नहीं दिख रही तो संसार का दिखेगा, है। कहाँ पत्नी है, देख नहीं रहे, रो रही है, तो जो है मनुष्य जैसे काम कर रहे। भोलेनाथ ने कहा, ये हम सबको शिक्षा दे रहे। कहते हैं कि मोह यदि व्यक्ति को हो जाता है तो ज्ञान उसका शून्य हो जाता है। ज्ञान है, लेकिन यदि मोह है तो ज्ञान शून्य हो जाता है और मोह प्रबल हो जाता है।
उमा राम गुण गूढ़ पंडित सुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि भक्त न धर्म रत। आरण्य कांड लिखने के पहले ही ये दोहा लिख दिया। शंकर जी कहते हैं उमा राम गुण गूढ़ है, राम का गुण बड़ा गूढ़ है। जो पंडित होते हैं वो विरक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, और जो गृहस्थ होते हैं वो मोह को प्राप्त हो जाते हैं। और जे हरि भक्त न धर्म रत, हरि की भक्ति नहीं है जिनमें, धर्म में रत नहीं है, वो मूढ़ता को प्राप्त होते हैं। लेकिन जिनमें हरि की भक्ति है वो इस मूढ़ता को प्राप्त नहीं होते। शंकर जी की बात सती जी नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो आप माताएं जब बात नहीं मानती हैं तो हो गया, गुचुड़ गुचुड़ लगी रहती। मान जाए तो चुप हो जाए, नहीं मानती तो ऐसा क्यों ऐसा क्यों, नहीं है, लगी रही। हम नहीं मानती। शंकर जी ने कहा मान जा। बोले मैं नहीं मानती। बोले कैसे मानेगी, है ना। जब परीक्षा लिया, जो तुम्हारे मन आती संदेहु, तो कीन जाए परीक्षा लेहु। परीक्षा ले लो। याद रखो, जो स्त्री पति की परीक्षा लेने लगे तो वो स्त्री का कल्याण खत्म हो गया। जो शिष्य गुरु की परीक्षा लेने लगे तो ये समझो गुरु गया काम से, शिष्य गया काम से। और जो भक्त भगवान की परीक्षा लेने लगे तो वो भक्त भी गया काम से, है ना। और जो गृहस्थ साधुओं की परीक्षा लेने लगे तो वो भी समझो गया काम से, है ना। क्योंकि गुरु शिष्य की परीक्षा लेता, गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है, शिष्य गुरु की परीक्षा नहीं लेता। मास्टर जो होता है वो विद्यार्थियों की परीक्षा लेता है, विद्यार्थी मास्टर की परीक्षा नहीं लेता। वो कहीं लेने लगे तो ये समझो कि उसकी गई भैंस पानी में, हो गया सीताराम। एक भगत, दो भगत थे, सब उन्होंने कहा यार भगवान की परीक्षा लो। इस संसार में भगवान दुनिया के बना बना के धर दिया, हम ही लोग बचे हैं ऐसे कि उसके बनाए पे हमें परेशानी होनी पड़ती है। क्या अच्छा बनाया क्या बुरा, इसके लिए परीक्षा लेनी चाहिए। हाँ भैया लेनी चाहिए, हाँ भैया लेनी चाहिए। तो चलो लो। तो भगवान की परीक्षा लेने चली। तो जैसे गए तो एक जगह कद्दू फरे थे, है ना। कद्दू अच्छा बड़े बड़े होते, और बोल पतरी पतरी, ऐसे पतरी सी बोल, और कद्दू बड़े। बोले बाप रे बाप, भगवान कितना मूर्ख है हो, इतनी पतरी बोल और इतना बड़ा कद्दू कर दिया। पहली गिनती लिखो, पहली गलती लिखो, भगवान गलत किया। बोल बड़ा होना चाहिए इतना फल के लिए। पहली गिनती लिख ली। आगे गए तो एक बड़ा भारी आम का पेड़ था, बहुत बड़ा था, और उसके नीचे बैठे अच्छा फरा हुआ था, लेकिन फल उसके इतने इतने थे, छोटे छोटे फल थे, और बहुत फरा था, पेड़ बहुत बड़ा था। नीचे बैठ गए, बोले कि अब हम थोड़ा आराम करें, फिर देखेंगे भगवान की ओर। तो ऊपर जब देखे तो छोटा फल, पेड़ बहुत। बोले भगवान की दूसरी गलती लिखो, इतना बड़ा पेड़ और फल इतना छोटा, मूर्ख है भगवान, इसमें कद्दुआ लगनी चाहिए।
कदुआ लगना था और उसमें लगना था ये छोटे फल। लिख लिए, लेट गए, थोड़ी नीक सी लगी तो एक तोता ने एक आम तोड़ा और खाया, गिराया, सो नाक में गिरा, पटाक। क्या हो गया है? बोले ये आम गिरा। बोले आम गिरा? बोले हाँ। बोले हे भगवान, कहीं कदुआ गिरता तो आज राम नाम सत्य हो जाता। भगवान ने सब अच्छा किया है। नहीं तो आज तो राम नाम सत्य पक्का हो जाता। इसलिए कभी भी, है ना, कभी भी भगवान की परीक्षा भक्त को नहीं लेना चाहिए। गुरु की परीक्षा, माँ बाप की परीक्षा लड़का को कभी नहीं लेना चाहिए। शिष्य गुरु की परीक्षा नहीं लेना चाहिए। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के यहाँ चातुर्मास करने के लिए बहुत से महात्मा आए और उनके लड़के बच्चों ने कहा ये बाबा खा खा के, है ना, काम न धाम जय श्री राम। तो बोले ये जानते हैं? बोले जानते। कहाँ जानते? खाक जानते हैं? बोले नहीं जानते हैं। बोले कि नहीं हम नहीं मानते। बोले परीक्षा ले लो। तो जानते हो जब उनके लड़के परीक्षा लेने गए तो महात्मा ने क्या श्राप दिया था? जाओ तुम्हारा काल पैदा होगा। कड़हिया बांधे थे। बोले पेट में क्या है, लड़की है कि लड़का? बोले तेरा काल है। और वही मूसर पूरे यदुवंशियों को समाप्त कर दिया कि नहीं। और परीक्षा नहीं लिए होते तो काहे को समाप्त होती? काम करने वाले तो वो है, हम तो सिर्फ नहीं, आप उनको ये नहीं, इसका तथ्य नहीं है। तथ्य पॉइंट पे है कि हमें साधु संतों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। मान लीजिए कल हमारी बात है, तो बच्चा आया और ये हुआ, ऐसे परिस्थितियां बन गई कि आपकी परीक्षा भी हो गई। उसमें हमारी गलती नहीं है, या हम जानबूझकर नहीं कुछ किए। इसलिए तो प्रारब्ध ने करा, वो तो प्रारब्ध है। लेकिन आप उनको, है ना, अपने पत्नी है ना, प्रारब्ध भले हुए लेकिन आप उनको वो काम नहीं करना चाहिए, है ना। बाकी को शिक्षा है। इस संसार में ये धर्म बनाया है, ग्रंथ बनाया है, ज्ञान बनाया है, और बाकी होने वाला तो होगा। और यदि मान लो कि यदि होनी होगी तो हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, हमें ज्ञान नहीं लेना चाहिए, हमें काम तो करना। हाँ, उद्यमे ही नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। है ना, जो होना है वो होगा। लेकिन ऐसा मान करके अपना, अभी अपन को भोजन मिलेगा, भाग्य में है मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा। शेर के मुख में मृग लिखा है, लेकिन शेर सोता रहेगा गुफा में तो मृग उसके मुंह में नहीं घुसेगा, उसे उद्यम करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन ज्ञान से काम नहीं चलेगा, ज्ञान से काम नहीं चलेगा, कर्म प्रधान है, कर्म तुझे करना पड़ेगा, है ना। तुम कहो कि नहीं है, ज्ञान है, ज्ञान है, लेकिन बिना कर्म के तुम्हारा एक पल जी नहीं सकते। सांस लेना भी कर्म है ना। सांस लिए बिना तुम कैसे रह सकते? सांस लेना, भोजन करना भी कर्म है। तो कर्म प्रधान है और कर्म करोगे, और भाग्य में है तो मिलेगा, और नहीं मिलेगा, नहीं है भाग्य में तो भी कर्म करने वाला कभी भूखो नहीं रहता है। उसे इतना तो मिलेगा कि उसका पेट तो भर जाएगा कर्म करने वाले को। लेकिन जो कर्म नहीं करता है तो भाग्य में लिखा भी रहता है तो भी उसे भूखो रहना पड़ता है। इसलिए कर्म प्रधान है, और कर्म के अनुसार, है ना, कर्म के अनुसार उसका भाग्य बदल जाता है, अगला भी संस्कार बन जाते हैं। इसलिए
भाग्य के ऊपर बैठ के नहीं रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, है ना। नहीं तो गीता में क्यों नहीं लिखा है कि भाग्य प्रधान, है ना। रामायण में क्यों नहीं लिखा है भाग्य प्रधान। यहाँ कर्म प्रधान है, कर्म को करना चाहिए, है ना। कर्म करते रहना चाहिए, भाग्य के पीछे नहीं बैठना चाहिए। दैव दैव आलसी पुकारा, लक्ष्मण कहते हैं कि तुम बैठे हो अभी वो कर देगा। छत्री हो, छत्री का धर्म निभाओ और उसको करो, सब वो काम करेगा तो मैं दे दी बैठे। जय जय श्री सीताराम। देखिए, ना भगवान के भरोसे रहना चाहिए, ना भगवान के बात काम में छोड़ना चाहिए। भगवान करेंगे तब होगा, खुद करना चाहिए। यदि भगवान के भरोसे भगवान करेंगे तब होगा, तो हनुमान जी न लंका जाते और न लंका जलाते और न निश्चरों को मारते, राम खुद ही करेंगे, है ना। लेकिन भगवान के इसीलिए भगवान ने हाथ दिया है, पैर दिया है, मुंह दिया है, नाक दिया है, आँख दिया है, कान दिया है। ये सब दिए हैं किस लिए, है ना। खाली तुम भाग्य में है तो तुम्हारे आगे कौर आके मुंह में घुस जाए, इसके लिए दिया है। नहीं, तुम कर्म करो और कर्म करते रहना चाहिए, भाग्य के ऊपर नहीं रहना चाहिए और ना किसी पर करना चाहिए, कर्म करता रहना चाहिए। यही उसकी प्रधानता है। कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन। कर्म ही करना तुम्हारा अधिकार है, फल प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। भगवान फल तो मिलेगा ही। जैसे गेहूं है, अब गेहूं बोने का तुमने काम किया और फल के लिए करोगे क्या, अब फल ज़्यादा हो, अब मिले कि नहीं मिले, क्या होगा, इस पे विचार नहीं। कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा ही, है ना। ऐसा नहीं है कि तुम भूखों मर जाओगे, अब वो होगा नहीं। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। कहते हैं कि शंकर भगवान का सती जी परीक्षा लेने के लिए जाती है और सीता जी का रूप धारण कर लेती है। पुनि पुनि हृदय विचार, धर सीता कर रूप। अब सीता का रूप तो उनने धारण कर लिया, लेकिन सीता कैसी चलती हैं ये उन्हें थोड़ी मालूम है ना। सीता कैसी चलती हैं, सीता जी राम जी के आगे कभी नहीं चली, है ना। पीछे चलते, आगे राम लखन पुनि पाछे, लक्ष्मण पाछे, उभय बीच सिया सोहं कैसे। अब ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। अच्छा, जब राम जी चलते थे तो राम जी एक पैर रखे यहाँ, एक पैर रखे यहाँ, बीच में जगह थी। तो सीता जब चलती थी तो राम के पैर में मेरा पैर नहीं पड़ जाए, तो बीच बीच में पैर रखती थी, है ना। राम के पैर, दो ही पैरों के बीच में सीता पैर रखती थी। तो ये राम का पैर इधर, राम का पैर बीच में, सीता जी इधर पीछे सीता जी। तो लक्ष्मण ने कहा अब मुझे तो चलने की जगह ही नहीं है, राम जी भैया भाभी बीच में चल लिए। तो लखन चल ही मग और दाहिन बाएं, एक पैर दाहिना, एक पाँव बायां, एक पाँव दाहिना, एक पाँव बाएं की तरह अगल बगल रखते हुए जाते हैं। तो भरत जी ने सोचा कि अब क्या करें, रास्ता फुल हो गया है ना। बीच बीच में सीताराम चल लिए, अगल बगल में लक्ष्मण चल लिए, अब हम कहाँ से जाएं। तो भरत जी घुटने के बल गए, है ना, दो ही पैर ऊपर करके और घुटने के बल गए। भरत तीसरे पहर कह कीन प्रवेश प्रयाग।
राम राम कही राम, राम राम का अति उमगत अनुराग। वहाँ पे राम पढ़ते तो उनके पैर में छाले पड़ गए थे, है ना। भरत के ही पैर में छाले थे, बाकी किसी के पैर में छाले नहीं बताए हैं तुलसी बाबा, क्योंकि घुटने के बल गए। झलका झलकत पायन कैसे, अपंकज कोस ओस कन जैसे। जैसे कमल के पत्ते में पानी पड़ जाए तो वो गोल गोल रहता है, वैसे उनके पैर में छाले हो गई थी घुटने में। वो जो कछु बांधे तो थे, लेकिन फिर भी चलने से वो फोड़ा हो गया था। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ये सिस्टम अपने सनातन धर्म में बताया गया है। पत्नी को कैसे चलना है और भाई को कैसे रहना है, भाई का सम्मान कितना करना है, कैसे करना है, ये सारे सनातन धर्म में रामचरितमानस हम सब लोगों को शिक्षा देती है। जय जय। पत्नी को कैसे ले जाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। एक बार सेठ जी थे ललितपुर के, बंसी सेठ, वो कथा हमसे सुनते रहते थे रामायण की। राखंड रामायण कराएं, खूब धार्मिक थे। और हम भी आ रहे थे, प्रयागराज से जा रहे थे, और वो आए लखनऊ से आए होंगे, और वही पुष्पक में हम बैठे। कानपुर से इलाहाबाद से गए, पुष्पक में बैठे, वो भी पुष्पक में बैठे। हम उतरे और सेठ जी रो रहे। हमने कहा अरे से धार्मिक आदमी काहे सेठ रो रहे, क्या बात है। बोले महाराज सेठानी नहीं उतर पाई और गाड़ी में चली गई। हमने कहा काहे, तुम उतर आए। बोले कि हाँ हम उतर आए और माल उतार रहे थे, तब तक गाड़ी छूट गई और सेठानी उतर नहीं पाई। हमने कहा मूर्ख, रामायण तो तुम पढ़ता है कराता है, क्या समझा नहीं। रामायण में हर चीज़ें लिखी है। बोले महाराज औरत को उतारने की थोड़ी लिखी है। हमने कहा क्यों नहीं लिखा है, चढ़ाने की उतारने की रामायण में लिखी है। जब सीता जी नाव में राम जी चढ़े तो पहले सीता को चढ़ाई। सियही चढ़ाई चढ़े रघुराई, पहले सीता को चढ़ाए, बाद में राम जी चढ़े। और जब उतरे तो उतर ठाड़ भय सुर सरी रेता, असी राम गोह लखन समीता। पहले सीता को उतारे, फिर राम जी उतरे, फिर सब बाद में उतरे। हमने कहा सेठ तूने माल उतारने लगा और असली माल को उतारा नहीं, और ये नकली माल उतारता रहा। हम मोटरी और ये और वो वहीं रह गई और गाड़ी में चली गई। एक आध मोटरी छूट जाती तो कोई दिक्कत नहीं, अब सेठानी चली गई। बोल रो रहा कि नहीं। बोले हाँ महाराज बहुत है। तो रामायण ऐसा ग्रंथ है, आयन है, दर्पण है, लिखा है रामचरितमानस। हाँ लिखा हुआ है। इसलिए हमें हर चीज, ये सब लिखा है, भागवत में लिखा है, रामायण में लिखा है, सब चीजें लिखी है। लेकिन सुन के मान जाए और चले तो ना उसका काम है, तब उसका फल है। और कहो सुन लिया, एक कान से सुना, एक